बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल साबर, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टोइशियोमेट्री की सेकंड एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नेम क्या है? यील्ड। स्टूडेंट्स, यील्ड का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? यील्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के नतीजे में बनने वाला जो प्रोडक्ट है, दिस वन इज़ कॉल्ड यील्ड। यानी कि यील्ड के टॉपिक में हमारा काम प्रोडक्ट के साथ है। जिस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमारा मेन फोकस रिएक्टेंट पे था, यील्ड के टॉपिक में स्टूडेंट्स हमारा मेन फोकस किस पे होगा? प्रोडक्ट्स पे होगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, जो हमारे पास टॉपिक है यील्ड, यील्ड का लफ्ज़ी मतलब मैंने आपको बताया प्रोडक्शन है, यानी कि पैदावार है, जिसमें हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो यील्ड है वो 3 टाइप्स की आपके पास है। नंबर आपके पास 1 इज़ थ्योरेटिकल यील्ड, या जिसका नाम क्या है? एक्सपेक्टेड यील्ड। यानी कि ये वो यील्ड होती है जिसमें किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हम करते। हम सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो कोई भी प्रोडक्ट की अमाउंट निकालते हैं, दिस वन इज कॉल्ड दी थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड यील्ड। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैं टॉपिक में जो जो बातें न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें मदद देंगी, हम सिर्फ उनकी जो है वो बात करेंगे। तो स्टूडेंट, थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड क्या है? वो यील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे किससे? बेटा जी, किससे? फ्रॉम आपके पास जो है वो बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपके पास जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करेंगे स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड दी थ्योरेटिकल यील्ड। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड यील्ड होगी, ये हमेशा आपके पास जो है वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी बनिस्बत किसके? आप टॉपिक में पढ़ते हैं किससे? एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड से। और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पूछते हैं कि एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड में बहुत से प्रोसेस जो है वो फिल्ट्रेशन का, सेपरेशन का, उन चीज़ों में प्रोडक्ट की अमाउंट ज़ाया हो जाती है, कुछ साइड रिएक्शन में चले जाते हैं, व्हाटएवर बहुत सी और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड स्टूडेंट्स हमेशा कम होगी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो नाम से पता लग रहा है कि जिसमें बाकायदा एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होगा। मीन टू से कि जो हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, जो एक्चुअली रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट का नाम एक्चुअल यील्ड। तो स्टूडेंट, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड आप जो कैलकुलेट करेंगे वो याद रखिएगा, फ्रॉम आपके पास जो है वो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो अमाउंट ऑफ यील्ड जो आपको एक्सपेरिमेंट से मिलेगी, या जिसे हम जनरली कह देंगे फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। और जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड यील्ड। स्टूडेंट, थर्ड आपके पास टाइप क्या होती है? परसेंटेज यील्ड। तो बेटा, जिस तरह आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं ऑब्टेन, डिवाइड बाय जो टोटल है स्टैंडर्ड है वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली यहाँ पे भी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा किसी भी परसेंटेज में ऊपर वो वैल्यू रखते हैं, या तो वो कम होती है नीचे वाले से या उसके इक्वल। तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में से जो थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड है वो हमेशा ज़्यादा होगी, और बेटा बाय एक्सपेरिमेंट जो आप यील्ड की अमाउंट निकालेंगे वो हमेशा कम। तो कम वाली वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर आएगी, तो आपके पास ऊपर जो यील्ड आएगी, दिस वन इज एक्चुअल यील्ड। तो बेटा वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आप एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं वो चूंकि हमेशा कम आती है, तो यहाँ पे एक्चुअल यील्ड बेटा जी आपके पास ऊपर। और परसेंटेज के लिए थ्योरेटिकल जो यील्ड है वो कहाँ पे आएगी? नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मेन बातें हैं जो इस न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि अगर परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक आपको उसकी एक्चुअल यील्ड पता होनी चाहिए, दूसरी आपको थ्योरेटिकल। तो ये दोनों कैसे निकलेंगी याद रखें। एक्चुअल यील्ड चूंकि एक्सपेरिमेंट से आती है, तो एक्सपेरिमेंट तो आप नहीं ना परफॉर्म करेंगे,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल यील्ड आपके पास ये वो अमाउंट होगी जो आपको हमेशा वो गिवन का मतलब खुद देगा, खुद वो देगा। यानी कि जो एक्चुअल यील्ड होगी वो खुद देगा स्टेटमेंट के अंदर, आप तो इसको निकाल ही नहीं सकते। आप जो खुद वैल्यू निकालेंगे वो थ्योरेटिकल होगी बिकॉज़ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये बात लाज़मी याद रखें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। तो क्वेश्चन की आपके पास ज़रा स्टेटमेंट देखें कि सिलिकॉन कार्बाइड ये आपके सामने मौजूद है। सिलिकॉन जो है वो कार्बाइड इज़ एन इम्पोर्टेंट सेरामिक जो है वो मटेरियल सेरामिक मटेरियल है। इट इज़ प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस होता है ये आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर रिएक्शन में बाय अलाउइंग किसको अलाउ करेंगे? SiO2 बेटा जी सैंड को टू रिएक्ट जिसका रिएक्शन होगा किसके साथ विद कार्बन के साथ एट हाई टेम्परेचर पे। तो व्हेन 100 केजी ऑफ सैंड तो बेटा सबसे पहली चीज क्या आ गई 100 केजी ऑफ सैंड सैंड मीन SiO2 इज कॉल्ड सैंड। तो बेटा गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा मैस ऑफ मैस ऑफ सैंड आ जाएगा बेटा जी जिसको हम कहते हैं SiO2। दिस वन इज 100 केजी। तो बेटा याद रखिएगा हम जो यूनिट ऑफ मास यहाँ पे यूज करते हैं जनरली बेटा जी वो ग्राम है। अगर सर वो ग्राम है तो इसका मतलब हम इस केजी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर ग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से। सर 1000 से क्यों करेंगे बिकॉज बेटा 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो दैट्स वाई आप इसको जो है 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको देखेंगे तो मैं इस वक्त 10 की पावर में भी लिख सकता हूँ 20 ये और 3 ये। तो 10 की पावर इन शॉर्टकट 5 जो है वो ग्राम इसको आप मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास देखिएगा इज रिएक्टेड विद एक्सेस कार्बन 51.4 केजी ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो स्टूडेंट देखें कि सिलिकॉन कार्बाइड जो आपका प्रोडक्ट है मैंने बताया कि यील्ड के टॉपिक में प्रोडक्शन प्रोडक्ट की बात होगी। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो आपका प्रोडक्ट बना ये आपके पास जो अमाउंट आई यानी कि स्टेटमेंट में मैंने बताया जो अमाउंट हमेशा आपके पास आएगी ये याद रखिएगा वो अमाउंट जो आपको गिवन होगी स्टेटमेंट में किसी प्रोडक्ट की दिस वन इज कॉल्ड एक्चुअल ये। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे ना मैस ऑफ SiC तो मैं इसको मैस नहीं लिखूंगा मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा दिस वन इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो अमाउंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकलेगी वो थ्योरेटिकल है वो हम खुद निकालेंगे रिएक्टेंट को यूज करके। बट प्रोडक्ट की जो अमाउंट एक्चुअल यील्ड है एक्सपेरिमेंटल है वो हम खुद नहीं निकाल सकते वो बाय एक्सपेरिमेंट आएगी। बाय एक्सपेरिमेंट का मतलब वो हमेशा स्टेटमेंट में गिवन होगी। तो बेटा जी 51.4 केजी जो SiC है मैं इसको मैस लिखने की बजाय मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा स्टूडेंट क्या लिखूंगा एक्चुअल एक्चुअल मैं लिखूंगा यील्ड ऑफ SiC सिलिकॉन कार्बाइड कितनी बेटा जी 51.4 केजी। तो बेटा इसकी सिचुएशन भी सेम है इसमें भी हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा 51.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ग्राम तो ये आ जाएगा 51400 ग्राम। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका बेटा जी एक्चुअल यील्ड का किसका सिलिकॉन कार्बाइड। अब आपको मालूम क्या करना है तो बेटा जी व्हाट इज दी परसेंटेज के यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो बेटा सिलिकॉन कार्बाइड क्या है इज अ प्रोडक्ट। तो मैंने ये बताया कि हमेशा आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसकी आपके पास जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे क्या स्टूडेंट्स यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जी अब आपके पास गिवन डाटा भी पता लग गया एक्चुअल यील्ड हमें पता लग गई। अब चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड ये हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसके लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी देखिएगा फाइंड आउट डाटा। जी स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ बेटा जी। नेक्स्ट आपके पास फाइंड आउट डाटा है जो हमें मालूम करना है। तो बेटा उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि गिवन डाटा हमें पता लग गया मैंने बताया व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइंड आउट डाटा है जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो बेटा जी आपके पास क्या है परसेंटेज परसेंटेज यील्ड। तो बेटा जी परसेंटेज यील्ड आपने मालूम करनी है किसकी अंडरस्टूड है प्रोडक्ट की सिलिकॉन कार्बाइड की।
स्टूडेंट इसके अलावा भी मैं यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट डाटा में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल चाहिए थी, वो मैंने बता दी कि एक्चुअल यील्ड मेरे पास स्टेटमेंट में हमेशा आएगी, गिवन देगा, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट से आती है और एक्सपेरिमेंट हम खुद नहीं कर सकते। हम जो यील्ड खुद निकालेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स ये वो यील्ड है जिसको हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम फ्रॉम बैलेंस्ड आपके पास जो है वो केमिकल इक्वेशन। तो अब स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड निकालेंगे वो थ्योरेटिकल होगी। इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट डाटा में लिख देता हूँ कि यहाँ पे पहले जो स्टेप में हमें काम करना है वो कैलकुलेट भी करनी है साथ में। तो थ्योरेटिकल जो है वो मेरा बेटा आपके पास यील्ड, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले स्टूडेंट हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे, उसके बाद अंडरस्टूड है कि परसेंटेज ये। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास बेटा जी सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने अभी बात की कि थ्योरेटिकल चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकलेगी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखें, सिलिकॉन कार्बाइड को हमने मालूम करना है, और तुम्हारे पास बेटा जो वैल्यू गिवन है वो किसकी है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सैंड की। अब सैंड को यूज करके हम सिलिकॉन कार्बाइड को बेटा मालूम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर क्या लिखेंगे? हमेशा की तरह अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू टू बैलेंस्ड बैलेंस्ड आपके पास बेटा जी क्या? केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपके पास जिसको मालूम करना, मैंने 12 दफा बताया, वो सिलिकॉन कार्बाइड है। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे सर? इसको हम रखेंगे किस साइड पे? राइट हैंड साइड पे। और जिससे मालूम करना वो सैंड है SiO2, तो बेटा जी इसको रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो स्टूडेंट अगली जो बात अब करेंगे, आपको मैंने ये बात बताई कि हम हमेशा बात करते थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल टू मोल। लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सुन ले कि यील्ड के टॉपिक में चूंकि आपको यहाँ पे दोनों का मैथ्स चाहिए, ऑलरेडी एक्चुअल यील्ड भी मैथ्स में है, तो इसका मतलब थ्योरेटिकल यील्ड भी मैथ्स में चाहिए। तो बजाय इसके कि हम इस रिलेशन में पहले जो है वो मोल को यूज करके मोल निकाले, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम सर डायरेक्ट जो है वो मैथ्स टू मैथ्स रिलेशनशिप की बात करें? अगर आप मेरे सबसे पहले लेक्चर को सुनेंगे जो स्टाइशियोमेट्री से रेलिवेंट है, तो बेटा जी उसमें 6 के 6 रिलेशनशिप्स मैंने डिस्कस किए, और वो डायरेक्ट डिस्कस किए कि इफ यू नीड द मास ऑफ वन सब्सटेंस एंड देन यू विल आल्सो यूज द मास ऑफ अनदर सब्सटेंस, तो आप मैथ्स टू मैथ्स बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे सिलिकॉन कार्बाइड का मैथ्स चाहिए, तो बजाय मैं मोल टू मोल बात करने के यील्ड के रिलेशनशिप में, यानी कि इस टॉपिक में यील्ड में, मैं इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट मैथ्स टू मैथ्स रिलेशनशिप अप्लाई करूंगा, ताकि कम टाइम में हम काम कर सके और आप भी यही काम करेंगे। तो बेटा जी इसके लिए हमें सिलिकॉन ऑक्साइड और यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड, अगर मोल की बात नहीं करेंगे मैथ्स की, तो पहले बात की जाएगी स्टैंडर्ड की, और बेटा इनका स्टैंडर्ड मैथ्स में होगा इनका मोलर मैथ्स। तो बेटा देखिएगा इनके मोलर मैथ्स को अगर हम देखें जरा यहाँ पे साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले मोलर मैस ऑफ बेटा जी आपके पास SiO2, तो उसमें सिलिकॉन आ जाएगा प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट सिलिकॉन का मैस होता है 28, और ऑक्सीजन का बेटा जी आ जाएगा 16। तो अगर आप इसको प्लस करें 28 प्लस 32, तो बेटा ये बन जाएगा 60 ग्राम पर मोल यानी कि यूनिट आ गया। सेकेंडली बेटा जी आपके पास जो है वो सेम आप मोलर मैथ जो है वो निकालेंगे, फिर किसका? किसका बेटा जी? सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC का। तो ये ज़्यादा सिंपल है कि सिलिकॉन प्लस कार्बन, और सिलिकॉन का 28 और इसका बेटा 12 होता है, तो इसको प्लस कर लें तो इट्स 40 ग्राम पर मोल। तो बेटा इस तरह इन दोनों का स्टैंडर्ड मैथ आ गया। तो फिर वही सेम रूल कि इधर भी देखें 1 है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये देखें 1 मोल है, और यहाँ पे भी 1 मोल है, तो इसका मतलब 1 मोल के मैथ्स को हमने क्या कंसीडर कर लिया? मोलर मैथ्स। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन करे कि सर यहाँ पे अगर किसी के 2 मोल्स होते तो फिर आप क्या करते? तो बेटा मैं उसके 1 मोल वाले मैथ्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता, क्योंकि जब मैं मोल मैथ्स टू मैथ्स बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जितने उसके मोल्स वहाँ पे मौजूद है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, मैंने उतने मोल्स का मैथ्स लिखना है। बहरहाल यहाँ पे मेरा बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 60 ग्राम है, तो मैं लिखूंगा कि 60 आपके पास जो है वो मैथ्स के लिए कितना यूज हुआ? सिलिकॉन कार्बाइड। हियर इज 40। फिर हमेशा वही बात
कि सर आपके पास 1 के लिए कितना यूज़ होगा, तो बेटा इस 40 के नीचे ये आपके पास 60 हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड, और हमारे पास सैंड के कितने ग्राम मौजूद हैं जिसके लिए आप ये वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा देखें आपके पास जो सैंड का मास है, इट्स 10 की पावर जो है वो 5 यानी कि 5 ग्राम। तो बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे कि 10 की पावर जो है वो 5 लिख लें, या आप सिंपली 1 के साथ 50 लिख लें, उसके लिए कितना यूज़ होगा। तो बेटा जी आप इस 40/60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 5 से हमेशा की तरह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास आंसर। तो बेटा जी जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आएगा 6666 और 6 यानी कि 5 टाइम्स 6.6, और जो यूनिट है वो अंडरस्टूड है कि मैथ्स की बात की जा रही है, तो वो आ जाएगा ग्राम। तो बेटा जी ये आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड का जो यहाँ पे ये मैथ्स आएगा, ये मैथ्स क्या है? तो बेटा याद रखें हमने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड बेटा जी निकलेगी, दिस वन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। तो हियर इज अ थ्योरेटिकल आपके पास जो है वो यील्ड। फिर नेक्स्ट बेटा जी आप सिंपली अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लिखेंगे कि एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100। तो बेटा जी आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है अगर आप उसको देखें कितनी है, यहाँ पे देखें 5100 ग्राम। तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल यील्ड आ गई 51400, और थ्योरेटिकल कितनी आई 12345 इंटू दिस। और मैंने आपसे कहा था ना स्टूडेंट्स कि ये वाली जो यील्ड है हमेशा कम होगी एक्चुअल और थ्योरेटिकल ज़्यादा, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो बेटा जी 51400 आपके पास क्या आ गया, कम वैल्यू ऊपर और ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे। तो स्टूडेंट जब आप इसको बेटा जी डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर जो आएगा परसेंटेज परसेंटेज यील्ड का, तो बेटा जी कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 77%। तो बेटा ये आपके पास जो है वो इसका रिजल्ट भी आ गया कि परसेंटेज जो यील्ड है वो हमारे पास क्या आ गई 77%। तो बेटा जी ये आपका पास इसका रिजल्ट कह लें या क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। स्टूडेंट इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कैटेगरी का है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए इस क्वेश्चन को साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 देखिए, व्हेन लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 इज रोस्टेड का मतलब हम हीट करेंगे, क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी तरीके से मैंने कहा था कि स्टेटमेंट के अंदर आपको हमेशा वो कौन सी यील्ड देगा, एक्चुअल। स्टूडेंट मजे की बात ये है कि यहाँ पे तो लफ्ज़ उसने एक्चुअल यील्ड खुद यूज़ कर लिया, लेकिन इससे पिछले टॉपिक में एक्चुअल यील्ड का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। इसलिए मैंने कहा था कि उस प्रोडक्ट की जिसकी आपको परसेंटेज निकालनी है, उसका जो मैथ्स आपको वो गिवन देगा, खुद देगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास हमेशा उसकी एक्चुअल यील्ड होगी, इसीलिए एक्चुअल यील्ड का वर्ड यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी यूज़ कर सकता। बट आपके माइंड में ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो एक में एक्चुअल यील्ड का वर्ड स्टूडेंट यूज़ किया और दूसरे में एक्चुअल यील्ड का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो बेटा जी गिवन डाटा में एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप देखें कितनी आ गई 2.5 kg। तो बेटा जी यहाँ पे हम उसी तरीके से क्या लिख देंगे, गिवन डाटा में आपके पास एक्चुअल आपके पास बेटा जी यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू कितनी बेटा 2.5 kg, और हमेशा की तरह हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ये पॉइंट ख़त्म करें तो 1 आता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 जो है वो आपके पास ग्राम में, ये आपके पास इस तरह स्टूडेंट्स जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी बेटा जी एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। आगे बेटा व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 आपके पास उसका मैथ दे दिया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मैथ ऑफ लाइमस्टोन बेटा जी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं CaCO3। तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया 4.5 kg। तो बेटा हमेशा की तरह आप इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेटा जी इसका भी पॉइंट अगर ख़त्म करें तो ज़ीरो एक ज़ीरो कैंसिल,
तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 ग्राम। इट्स इट्स अ इट्स अ mass of the limestone। स्टूडेंट्स, उसके बाद फाइंड आउट डाटा की अगर बात की जाए तो वो आपके सामने मौजूद है। उसी तरह से परसेंटेज यील्ड आपने कैल्शियम ऑक्साइड की निकालनी है। तो फाइंड आउट डाटा में हम निकलेंगे कि क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। तो एक ही बात है कि परसेंटेज यील्ड में हमें एक्चुअल चाहिए और थ्योरेटिकल। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम थ्योरेटिकल यील्ड पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टूडेंट निकालेंगे, एक्चुअल हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह हम इस न्यूमेरिकल को सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। और याद रहे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यील्ड के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स आप जो रिलेशनशिप स्टोइशियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, दिस वन इज अ मैस टू मैस रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास देखिएगा बेटा जी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमने कहा कि परसेंटेज यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, बट पहले थ्योरेटिकल यील्ड। तो स्टूडेंट, थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम हमेशा एक ही काम करते हैं। हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, उसी तरीके से सेम पैटर्न पे आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, बैलेंस्ड आपके पास जो है वो केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन सी यील्ड, बेटा जी थ्योरेटिकल यील्ड। तो बेटा थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास कैलकुलेट करनी है, अंडरस्टूड है किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड के लिए अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बेटा जी जिस से मालूम करना वो लेफ्ट पे आ जाएगा, उसी तरीके से CaCO3। और जिसको मालूम करना वो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, वो किस पे आ जाएगा, राइट पे। तो हमेशा की तरह मैंने आपको पहले भी बताया बेटा जी, यहाँ पे हम रिलेशनशिप जो इस्तेमाल करेंगे, दिस वन इज दी मैस टू मैस रिलेशनशिप। तो चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बेटा जी इसका भी एक मोल यूज हो रहा है और इसका भी एक यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हम इनका लिखेंगे पहले मोलर मैस। यानी कि सेम पैटर्न पे जो बातें हमने इधर की सेम इधर रिपीट करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे आप निकालेंगे पहले मोलर मैस। किसका मोलर मैस, किसका बेटा जी, पहले CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक कैल्शियम, एक कार्बन और हेयर इज अ 3 ऑक्सीजन। तो बेटा जी अगले स्टेप में आप इनका मैस पुट कर ले। तो बेटा जी कैल्शियम का मैस आपके पास कितना आ गया, 40। और कार्बन का आपके पास कितना होता है, 12। और ऑक्सीजन का बेटा जी कितना आ गया, 16। तो बेटा जी अगर आप इस सब को प्लस कर दें तो 16 थ्री ज़ा 48 और 12 50, 60 और 6 40 आप प्लस करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये सारा अगर आप ऐड अप करें तो 100 आपके पास मैस बनेगा। और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा जी, ग्राम पर मोल। तो हेयर इज अ मोलर मैस ऑफ CaCO3। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास सेम जो है वो मोलर मैस किसका निकालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा जी। तो सेम पैटर्न पे आप इसका भी निकाल लेंगे मोलर मैस, जिसको आप स्टैंडर्ड के तौर पर लेंगे। तो बेटा मोलर मैस ऑफ आपके पास CaO। तो बेटा कैल्शियम प्लस आपके पास ऑक्सीजन, कैल्शियम का मैस 40 और ऑक्सीजन का हिज हिज 16। तो बेटा कैल्शियम का मैस आपके पास 40 और ऑक्सीजन का मैस कितना है बेटा जी, 16। तो यहाँ पे रिजल्टिंग आंसर देखेंगे तो 56 और यूनिट बेटा जी क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इनका स्टैंडर्ड मैथ्स आ गया। अब बेटा जी आपके पास वो बात स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली। मैंने बताया कि बेटा इन दोनों के ऑलरेडी 1 1 मोल है। तो अगर 1 1 मोल है तो 1 मोल के मैथ्स का स्टैंडर्ड मोलर मैथ्स होता है। तो बेटा जी इसके 1 मोल का मैथ्स कितना आ गया, 100। तो हम क्या कहेंगे कि सर 100 आपके पास है तो इस वक्त ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 56। तो वही रूल के सर बेटा जी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो पहले 1 के लिए, तो बेटा 1 के लिए करेंगे तो 56 डिवाइड बाय 1 आपके पास 100। और जितना मैथ्स मैंने बताया था आपके पास मौजूद है वो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा अगर आप देखें तो मैथ्स ऑफ लाइमस्टोन जो आपके पास गिवन है इज आ 4500 ग्राम। तो बेटा फॉर 4500 ग्राम जब आप वैल्यू निकालेंगे तो हमने क्या आपको बताया था कि ये वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई।
तो बेटा जी 56 डिवाइड बाय 100 है और मल्टीप्लाई बाय 4500। तो बेटा जी 20 से 20 कैंसल, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं हिज आंसर कम्स आउट टू बी 2520 और यूनिट जो है वो मैथ्स की वजह से क्या आ जाएगा बेटा जी, ग्राम। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई 2520 ग्राम, ये आपके पास जो है वो मैथ्स आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का। तो बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड का ये मैथ्स क्योंकि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाला, इसीलिए हम इसको मैथ्स की बजाय कौन सी यील्ड कंसीडर करेंगे? क्या मैंने बताया था, कौन सी? सर थ्योरेटिकल जी। तो बेटा जी ये आपके पास उसी तरीके से कौन सी यील्ड आ गई, दिस वन इज थ्योरेटिकल जो है वो आपके पास यील्ड। तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास सिंपल हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, परसेंटेज परसेंटेज यील्ड का, और वो क्या है, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास एक्चुअल यील्ड मैंने बताई काम आएगी हमेशा, और वो स्टेटमेंट में देखिए 2500 मौजूद है, 2500। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली वो ज़्यादा, वो देखिए 25 एंड 20। और बेटा जी आपके पास इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो ये बेटा जी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर आप कैलकुलेटर से बेटा जी इसको कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास आएगा 99.2। आप कैलकुलेटर से इसको यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो 99.2% इज योर रिजल्टिंग आंसर। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर, या जिसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो बेटा ये हमने यील्ड के टॉपिक को जो है वो ख़त्म किया, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन दो डिफरेंट टाइप्स के थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम एम्पिरिकल और जो मोलेकुलर फार्मूला है उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।